हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको वीडियो में ये बताएंगे कि सीता माँ ने पहली छठ व्रत कब और कहाँ की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में छठ पूजा एक ऐसा पवित्र पर्व है जो न केवल आस्था, श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि यह स्त्रियों की अदम्य शक्ति और संकल्प का भी द्योतक है। यह पर्व सूर्यदेव की उपासना के साथ साथ माता सीता, भगवान राम और देवी उषा की कथा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। किंवदंती है कि माता सीता ने पहली बार छठ व्रत का अनुष्ठान किया था और इसी कारण इसे इतना पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। छठ पर्व का धार्मिक महत्व। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। इस दिन व्रती निर्जला उपवास रखकर अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देते हैं। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वे साक्षात दिखाई देते हैं और जीवनदाता हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, आदित्याय नमः, जो प्रकाश, जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। छठ पर्व में केवल सूर्यदेव की ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी उषा देवी यानी छठी मैया की भी आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उषा देवी संतान, समृद्धि और स्वास्थ्य की दात्री हैं। माता सीता और छठ पूजा की कथा। जब भगवान श्री राम और माता सीता ने रावण वध के बाद अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक संपन्न किया, तो कुछ समय पश्चात माता सीता ने अपने जीवन का एक और कठिन चरण देखा। सामाजिक कलंक और लोक की बातें सुनकर श्री राम ने सीता माता को वनवास दे दिया। वनवास के दौरान माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। उस समय माता सीता ने अपने मन की शांति, आत्मबल और पुत्रों की मंगल कामना के लिए एक अत्यंत कठिन व्रत किया। यही व्रत था छठ व्रत। पहली छठ पूजा का स्थान वाल्मीकि आश्रम। कई धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार पहली छठ पूजा का आयोजन वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी जिले के पास पुन्नौरगढ़ी या वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में माना जाता है। वहां पर तपोवन, गंडक नदी और शांत वातावरण माता सीता की तपस्या और आराधना के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। वहां माता सीता ने गंगा और गंडक के संगम पर षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना की, जो आगे चलकर छठ पूजा कहलाया। पूजा का कारण और भावना। जब माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में रहना प्रारंभ किया, तो उनके हृदय में अपने पति श्री राम और पुत्रों के लिए प्रेम, वियोग और चिंता का मिश्रण था। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आप सबके जीवन के आधार हैं। आप मेरे पुत्रों को भी तेज, बुद्धि और धर्म से परिपूर्ण करें। मेरे जीवन के दुखों को दूर करें और मेरे भीतर शांति का प्रकाश फैलाएं। इसी उद्देश्य से उन्होंने षष्ठी तिथि को निर्जल व्रत रखा और सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया। अगली सुबह उदयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य अर्पित किया। उस दिन उन्होंने सूर्यदेव और उषा देवी की स्तुति करते हुए कहा, आपका प्रकाश संसार के अंधकार को मिटा देता है, मेरे हृदय के अंधकार को भी दूर करें। व्रत की विधि जैसा माता सीता ने किया। सीता माता का यह व्रत आज भी उसी परंपरा में निभाया जाता है। उन्होंने जो नियम अपनाए वही आज लाखों महिलाएं दोहराती हैं। पहला, नहाए खाए। माता सीता ने सबसे पहले नदी में स्नान किया, घर को शुद्ध किया और सात्विक भोजन बनाया। उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण किया और संकल्प लिया कि अगले 3 दिनों तक व्रत रखेंगी। दूसरा, खरना। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, शाम को गंगा जल से स्नान कर गुड़ चावल की खीर बनाई और उसका भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। तीसरा, संध्या अर्घ्य। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उन्होंने मिट्टी के दीप जलाए, बांस के सूप में फल, गन्ना और ठेकुआ चढ़ाए। चौथा, प्रातः अर्घ्य। उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने पुत्रों और समस्त लोक कल्याण की कामना की। लोक परंपरा और विश्वास। माना जाता है कि माता सीता की इस पूजा से उनके पुत्र लव और कुश अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान बने। उनके व्रत की महिमा सुनकर अयोध्या की स्त्रियां भी यह व्रत करने लगी। धीरे धीरे यह परंपरा संपूर्ण उत्तर भारत, विशेषकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैल गई। सूर्यदेव और उषा देवी का वरदान। किंवदंती है कि जब माता सीता ने व्रत पूरा किया, तब सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे जनक नंदिनी,
तुम्हारे व्रत और तपस्या से प्रसन्न होकर मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो भी स्त्री या पुरुष इस षष्ठी व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद सूर्यदेव ने कहा, आज से यह व्रत छठ कहलाएगा और तुम्हारे नाम से युगों युगों तक पूजित रहेगा। इसके बाद सूर्यदेव ने कहा, आज से यह व्रत छठ कहलाएगा और तुम्हारे नाम से युगों युगों तक पूजित रहेगा। छठ मैया की मान्यता। सूर्यदेव की पत्नी उषा देवी, जिन्हें लोक में छठ मैया कहा जाता है, माता सीता की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा, सीते, तुमने जो व्रत आरंभ किया है वह नारी शक्ति और मातृत्व का सर्वोच्च उदाहरण है। यह व्रत हर युग में स्त्रियों को आत्मबल और शक्ति देगा। इसी कारण आज भी महिलाएं छठ व्रत को अत्यंत श्रद्धा से निभाती हैं, मानो वो स्वयं सीता मैया की परंपरा निभा रही हों। आध्यात्मिक संदेश। माता सीता की छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार और अन्याय हो, तब भी धैर्य, भक्ति और तपस्या के माध्यम से प्रकाश की ओर बढ़ा जा सकता है। छठ पर्व हमें आत्मशुद्धि, अनुशासन और त्याग की भावना देता है। आज का छठ और माता सीता की विरासत। आज लाखों महिलाएं पूरे भारत और विदेशों में छठ व्रत करती हैं। वे जब पानी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं तो ऐसा लगता है मानो माता सीता की भक्ति पुनः जीवित उठी हो। हर घर में यह भावना रहती है कि हम जो व्रत कर रहे हैं वह सीता माता की परंपरा है, उन्हीं की तपस्या का अंश है। निष्कर्ष। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ मुक्ति है, और जहाँ माता सीता की परंपरा है वहाँ छठ मैया का आशीर्वाद सदा है। उपसंहार। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ मुक्ति है, और जहाँ माता सीता की परंपरा है वहाँ छठ मैया का आशीर्वाद सदा है।